इधर शनिवार को दोपहर को डॉक्टर चावला के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी, लायंस ऑफ नागदा एवं सिंधी समाज के पदाधिकारी भी उतर आए। स्थानीय विश्राम गृह पर अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी को तीनों ही संगठनों के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में बताया गया कि डॉक्टर चावला एक वरिष्ठ चिकित्सक है तथा बच्ची को जब उनके क्लिनिक पर लाया गया था तब उसकी हालत गंभीर थी। प्रारंभिक उपचार मेडिकल मापदंडों के अधीन कर उसे जनसेवा रेफर किया गया था। उज्जैन के चिकित्सकों द्वारा बच्चे को मस्तिष्क ज्वर होने की बात कही गई है तथा मृत्यु के कारण में भी यही दर्शित है। ऐसे में चिकित्सक के ऊपर लगे निरर्थक एवं आधारहीन आरोप की निष्पक्ष जांच कर चिकित्सकों के प्रति समाज में फैल रही भ्रांतियों को रोकने का कष्ट करे। ज्ञापन प्रेषित करते समय IMA नागदा के चिकित्सक डॉक्टर सुनील चौधरी, डॉक्टर GS साहनी, डॉक्टर अनिल दुबे, डॉक्टर SN शर्मा, डॉक्टर हेमंत नागदा, डॉक्टर अंकिता जैन, डॉक्टर शुभम पाटीदार, डॉक्टर जैसी भिंडिया के अलावा नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नागदा एवं आयुष डॉक्टर नागदा, खाचो पेरीफेरी डेंटिस्ट एसोसिएशन ने भी SDM को डॉक्टर चावला के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष डॉक्टर HS सिकरवार, सचिव डॉक्टर राकेश शर्मा ने ज्ञापन का वाचन किया। इस अवसर पर डॉक्टर रमेश जोशी, डॉक्टर HS मंसूरी, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, डॉक्टर प्रदीप रावल, डॉक्टर नरेंद्र डोरवाल, डॉक्टर राकेश परमार, डॉक्टर अमित नवलखा, डॉक्टर सलीम मंसूरी, डॉक्टर विनोद रावल, डॉक्टर परागकुंज शर्मा उपस्थित थे। इसी प्रकार लायंस ऑफ नागदा द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर लायन पंकज मारू, चंद्रशेखर जैन, बद्रीलाल पोरवाल, प्रमोद जैन, अजय पोरवाल, झमक राठी, राजेश मोहता, राजेश इंद्र, हरीश तिवारी, डॉक्टर पवन शर्मा, प्रमोद SS शर्मा, अनिल प्रजापत, सलीम खान, लता अग्रवाल उपस्थित थे। सिंधी समाज के सुरेश पंजाबी, महेश पंजाबी, ठाकुर भाई चंदनानी, नंदकिशोर दासवानी, बबलू दासवानी, योगेश तोलानी, शीतल सावलानी, हरीश बजीरानी, जितेंद्र खत्री, बंशीलाल चंदानी, भगवान लीलानी आदि मौजूद थे। अधिकारी महोदय, विषय डॉक्टर SR चावला के विरुद्ध ली गई शिकायत के संबंध में महोदय, डॉक्टर चावला के द्वारा 35 वर्ष तक शासकीय चिकित्सा के रूप में नागदा सिविल अस्पताल में कार्य के उपरांत पिछले 15 वर्षों से अपने निजी चिकित्सालय में कार्यरत हैं। उनके द्वारा लगन, मेहनत एवं निस्वार्थ भावना से मरीजों की चिकित्सा की जाती है। आज तक इनके द्वारा ली गई चिकित्सा के संबंध में कोई शिकायत नहीं हुई है। बालिका नव्या रघुवंशी भी गंभीर स्थिति में इनके चिकित्सालय में लाई गई थी। उसे प्रारंभिक उपचार के बाद जनसेवा चिकित्सालय में भेजा गया था। उसे तुरंत ऑक्सीजन एवं उपचार की जरूरत थी। उसका उपचार मेडिकल मापदंडों के अधीन ही किया गया था, जिसकी पुष्टि उज्जैन के वरिष्ठ एवं ख्यातिमान बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि राठौर सर, जिनका फ़ोन नंबर इसमें है, एवं डॉक्टर सिरोलिया सर, उनके भी फ़ोन नंबर इसमें है, के द्वारा बताया गया कि बच्ची मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित थी। मृत्यु के कारण में भी यही आया है, न कि उपचार में की गई किसी प्रकार की त्रुटि। प्रशासन चाहे तो उपरोक्त चिकित्सकों का बयान ले सकती है। चिकित्सकों को निरर्थक एवं आधार रहित आरोप लगाकर उनका मनोबल गिराना कहाँ तक उचित है। इससे कोई भी चिकित्सक गंभीर मरीज को हाथ नहीं लगाएगा। एक थोड़ा सा पीछे ठीक सर, थैंक यू। आप लोग आ जाइए। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन और आयुष चिकित्सकों की तरफ से हम लोग डॉक्टर चावला सर के सपोर्ट में ज्ञापन दे रहे हैं सर को। सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा श्रीमान SDM महोदय नागदा। विषय है डॉक्टर SR चावला सर के विरुद्ध जो शिकायत की गई है उसके संदर्भ में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे। महोदय, विनम्र निवेदन है कि डॉक्टर SR चावला सर ने मेडिकल ऑफिसर के रूप में 35 वर्षों तक सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएँ प्रदान करी है। सेवानिवृत्ति के बाद में भी उन्होंने लगभग 15 वर्षों से अपने निजी चिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा में अपने अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनके द्वारा लगन और मेहनत से मरीजों की निस्वार्थ चिकित्सा की जाती है। आज तक इनके द्वारा की गई चिकित्सा के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बालिका नव्या रघुवंशी जो इनके अस्पताल में गंभीर स्थिति में लाई गई थी, उसको प्राथमिक उपचार के बाद में सर ने जनसेवा अस्पताल में भेज दिया था और वहाँ पर उसके उपचार के बाद में उसे उज्जैन रेफर किया गया था। और उज्जैन में बालिका का जो ट्रीटमेंट था वो बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि राठौर और डॉक्टर विवेक सिरोलिया जी द्वारा किया गया। उसमें बताया गया कि बालिका जो नव्या मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित थी और मृत्यु का कारण भी यही जांच में आया सामने। इस तरह चिकित्सकों पर निरर्थक में आधार रहित आरोप लगाकर उनका मनोबल गिराना कहीं से भी उचित नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में कोई भी चिकित्सक अगर उनके अस्पताल में कोई ऐसा मरीज आता है तो घबराएगा, वो इलाज नहीं करवाएगा उसमें। ऐसी परिस्थिति में हमारा विनम्र अनुरोध है कि उचित निर्णय लेकर सामाजिक रूप से जन चेतना के माध्यम से चिकित्सकों के लिए भयरहित अनुकूल वातावरण तैयार कर सकें ताकि सभी चिकित्सक अपना पीछे एक
ठीक सर, थैंक यू। प्रति श्रीमान श्री जिलाधीश महोदय उज्जैन द्वारा श्रीमान महोदय पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसआर चावला जी शहर के सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जिनके द्वारा 35 वर्ष तक शासकीय चिकित्सक में के रूप में नागदा सिविल हॉस्पिटल में सेवाएं दी गई। सेवानिवृत्त के उपलक्ष्य पिछले 15 वर्षों से अपने निजी अस्पताल में मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। उनके द्वारा पूरी लगन, मेहनत और निस्वार्थ रूप से मरीजों का चिकित्सा दी जाती है। आज दिनांक तक इनके द्वारा की गई चिकित्सा में के संबंध में कोई शिकायत नहीं हुई। बालिका नव्या रघुवंशी को उनके परिजनों ने गंभीर स्थिति में डॉक्टर चावला जी के यहाँ निजी क्लिनिक पर लाया गया था। उसके प्रारंभिक उपचार के बाद जन सेवा चिकित्सालय में रेफर किया गया। उसके तुरंत ऑक्सीजन एवं उपचार की आवश्यकता थी। उसका उपचार मेडिकल मापदंडों के अधीन किया गया था। निव्या की गंभीर स्थिति की पुष्टि करते हुए उज्जैन के वरिष्ठ एवं ख्यातिवान बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री रवि राठौड़ एवं डॉक्टर सिरोलिया जी ने बताया कि बच्चे के मस्तिष्क ज्वर में पीड़ित है। मृत्यु के कारण में भी यही पाया गया है, न कि डॉक्टर द्वारा उपचार की गई किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई गई। प्रशासन चाहे तो उपयुक्त निष्पन्नों चिकित्सकों के बयान ले सकती है। महोदय चिकित्सकों पर निरपेक्ष एवं आधार रहित आरोप लगाकर उनका मनोबल गिराना कहाँ उचित है। इसी प्रकार भविष्य में कोई भी चिकित्सक किसी भी गंभीर जिलाधीश महोदय, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नागदा महोदय, यह कि लायन डॉक्टर एसआर चावला जी के द्वारा 35 वर्ष तक शासकीय चिकित्सक के रूप में नागदा सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य के उपरांत पिछले 15 वर्षों से अपने निजी डे केयर सेंटर के माध्यम से चिकित्सीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनके द्वारा लगन, मेहनत एवं निस्वार्थ विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों की चिकित्सा की जाती है। आज तक इनके द्वारा की गई चिकित्सा के संबंध में कोई शिकायत नहीं हुई है। बालिका नव्या रघुवंशी इनके चिकित्सालय में लाई गई थी, जो कि गंभीर स्थिति में लाई गई थी। बच्ची का प्रारंभिक उपचार मेडिकल मापदंडों के अधीन कर उसे जनसेवा हॉस्पिटल नागदा भेज दिया गया था। उज्जैन के वरिष्ठ और ख्यातिमान बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि राठौड़, डॉक्टर सिरोलिया जी के द्वारा बताया गया कि बच्ची मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित थी। मृत्यु के कारण में भी यही दर्शाया गया है। अतः प्रशासन से निवेदन है कि इस विषय में चिकित्सकों के ऊपर लगे निरर्थक और आधारहीन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर चिकित्सकों के प्रति समाज में फैल रही भ्रांतियों को रोकने का कष्ट करें। जय हिंद। पीछे, हाँ इधर। ठीक सर, थैंक यू सर। आज विभिन्न संगठन के द्वारा आज सर्किट हाउस में आकर ज्ञापन मुझे दिया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन है। लायंस क्लब ग्रेटर सिंधी समाज, अल्टरनेटिव या इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन जो है, मेडिकल एसोसिएशन जो है, हम सभी के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। और मुख्य रूप से इसमें डॉक्टर एसआर चावला जो यहाँ के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं यहाँ पर जवाहर मार्ग पर जिनका क्लिनिक है, उनके संबंध में, उनके समर्थन में यह ज्ञापन दिए गए हैं। मुख्य रूप से उसमें जो एक नागदा शहर की बच्ची है नव्या रघुवंशी, उसकी दुखद जो मृत्यु हुई है, उस संबंध में प्राथमिक उपचार किया जाना वर्णित किया गया है और उसके पश्चात उसको हायर सेंटर में रेफर किया गया। दिमागी बुखार जिसको हम कहते हैं वायरल मेनिंजाइटिस, उससे पीड़ित बताया गया बच्चे को। और इस संबंध में अन्य जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनके नंबर्स वगैरह उनको भी कोट किया गया है। इस संबंध में बात का यह बताया गया है, ये मांग रखी गई कि इस प्रकार के निरर्थक या आधारहीन आरोप न लगाया जाए। अन्य शिकायत होती कहीं ना कहीं वो मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं जो अन्य समाज के तबके हैं उनको प्रभावित करती हैं। तो इस संबंध में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। मैं अपने भाइयों का ऋणी हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य टाइम देकर मेरी बात सुनी और ये बात शासन को सुनाई। मेरी ओर से ढेर सारा आभार। मैं चाहता हूँ जो आदमी जुड़े हुए रहते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं। तो सिर्फ यही मुझे कहना है, दुर्भाग्य ये रहा कि इस साल 3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं
कि जिसमें अपन को 3 बार यहाँ इकट्ठा ना पड़ा। अपन कोशिश करें कि अब ये सब चांस ना आए, फिर अगर आए तो निश्चित मानिए जुड़े रहिए जैसे कि अन्य होते हैं और लड़ते रहिए। मेरी ओर से पुनः आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप 2-4 दिन से नागदा में नहीं थे, इसके लिए भी कुछ चर्चा है? तो आप मैं अभी जी या पिछले 8 दिन से मेरी बेटी अमेरिका से आई हुई थी, जिसका रिजर्वेशन 1 महीना पहले कराया गया था। ऐसी स्थिति में उस वक्त कोई स्थिति बनी नहीं थी, निर्मित नहीं हुई थी। नव्या जिंदा थी। ये नव्या 2-3 दिन पहले ही एक्सपायर हुई है और मैं बहुत पुराना गया हुआ हूँ। आप चाहें तो मेरा जो टिकट है उसको आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज उन्होंने ज्ञापन दिया है और उसके अंदर ये बताया गया है कि आपके द्वारा उनका इलाज नहीं किया गया, आपके यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके द्वारा किया गया। गलत कह रहे हैं। कहीं भी जाइए आप, सीनियर डॉक्टर खड़ा रहता है इलाज के लिए, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को गाइड करता है, वो इलाज करता है। वही मैंने किया। आप चाहें तो वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे घर का। उनका कहना हाई डोज दिया गया है और बगैर उसके क्या समझते हैं आप कि इस उम्र में मैं हाई डोज दूंगा? अगर हाई डोज के लक्षण थे तो क्यों नहीं आए? वहाँ के डॉक्टरों ने अच्छे जो पीडियाट्रिशियन हैं उन्होंने इस चीज़ को अपने डेथ सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में क्यों नहीं इंडिकेट किया है? आप चाहें तो मैंने व्हाट्सएप पे दोनों प्रकार के सर्टिफिकेट डाले हैं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की चिकित्सीय त्रुटि हुई है। उनका एक ये भी आरोप लगा है कि जो आपने पर्चा दिया था वहाँ पर ऊपर जो उज्जैन में हॉस्पिटल है वहाँ पर फाड़ दिया गया, उसको उसमें डाल दिया डस्टबिन में। भाई ये मुझे नहीं मालूम, ये तो उन अस्पतालों उन डॉक्टरों से पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस पूरी घटना? मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। हम एक करता हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे किसी मरीज को हमारे द्वारा किसी प्रकार की तकलीफ हो और इस प्रकार के इंसिडेंट पैदा हो। मुझे नव्या के परिवार से और नव्या से अत्यंत सहानुभूति है। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की हादसे कम से कम हो या ना हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा।